उसकी मैं डिटेल थोड़ी बता देता हूं ताकि आपको रेफरेंस के साथ। इसने किया क्या, सबसे पहले तरीका वारदात क्या था। तरीका वारदात बता देता हूं, फिर स्कैम की टोटल अमाउंट बता दे। तरीका वारदात यह है कि ईओबीआई के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं गरीबों के, जो हर महीने उसका एम्प्लॉयर उसके इवज जमा करवाता है और वो उनके पास जाता है। इसको पता चला कि वहां पर पैसे पड़े हुए हैं। इसने उस वक्त के चेयरमैन जो उस वक्त ईओबीआई का था उसके साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद इसने 712 के करीब 5 मरले के प्लॉट, 100 के करीब कमर्शियल प्लॉट, जो रिवर एज है, मेरी बात गौर से सुन, जो रिवर एज है उसके प्लॉट दिखाए, उसके इवज इसने बेचे, उनको पैसे लिए। पैसों की मालियत जो उस वक्त थी वो 1 अरब थी, दिए 2.5 अरब में। वो भी अखबारात में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है उन्होंने छापा हुआ है, वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ। अदालत में भी बताया गया कि प्लॉट 1 अरब के थे, दिए इसने 2.5 अरब के मुकमका करके। और वो प्लॉट जो थे वो दिए रिवर एज सोसाइटी के, जो कि 765 कनाल मंजूर थी। लेकिन किया क्या कि जो दरिया का अंदर वाला इलाका था जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जमीन उधर की दे दी। तरीका है वारदात कि दे दी जाके जमीन के अंदर, वो दरिया के अंदर, और दिखाए ये। और फिर और उस पे एलडीए की तो मंजूरी है कोई नहीं, उसकी 765 कनाल जो सेनेटर अमार ने बनाई उसके बगैर कोई मंजूरी नहीं है। दोस्त आगे मुझे पूछ रहे थे, 1 इंच की मंजूरी ना है ना पेंडिंग है, क्योंकि वो 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक वहां पर कुछ बन ही नहीं सकता। और ये दरिया के अंदर चला गया, जो दरिया जहां सैलाबी रेला आता है उसके अंदर चला गया। और इसने वारदात डाली ईओबीआई के बंदे के साथ मिलके, और केस अदालत में चला गया और वहां पर स्टे है। और उस पैसे से इसने गुलबर्ग के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जमीनें खरीदी। गरीबों के पैसे वो वहीं के वहीं, और अदालत से तगड़ा वकील करके स्टे ले लिया, और स्टे में पड़ा हुआ मामला। आगे जाके मैं कुछ गुजारिशात करूंगा अपने इदारों से एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब वो उस वक्त के आज से 13-14 साल पहले के पैसे, अरब रुपए, और आज के लिहाज से कितने बनते हैं ये तो अदालत ने फैसला करना है। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, और चेयरमैन पीसीसी पे मेरी रिक्वेस्ट है, हमने लेटर उनको लिखा है। ये नजायज सोसाइटी जिसका नाम कहीं नहीं है, ये खिलाड़ियों की शर्टों पे लगा के पूरी दुनिया के अंदर बदनामी दे रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी उसको देखते हैं, और उसके बाद देखने के बाद वो प्लॉट खरीदते हैं, और बेचारे प्लॉट पैसे ही देते हैं, उसके बाद प्लॉट कहीं है ही नहीं। और आजकल इसने किया कि हमारे एक कोच हैं, बड़े ही ऑनरेबल, बड़े ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, पाकिस्तानी टीम में कोच रहे हैं, उनको डीएचए में अपना दफ्तर दिया। उस बेचारे को नहीं पता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग, क्योंकि उन पे तो लोग एतमाद करते हैं ना, उनको आगे रखा है और उसके जरिए अपने प्लॉट बेच रहा है, रोजाना की बुनियाद पर बेचता जा रहा है। 15-20 हज़ार से ज्यादा प्लॉट बेच चुका है ये, ज्यादा। वैसे तो सोसाइटी सारी इलीगल है, सवाए 765 कनाल के, उनको आगे लगाया हुआ है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके किसी फंक्शन पे मत जाएं, ये बदनामी का बायस है आपके लिए। लोगों ने आपसे पूछना कल को कि हमने आपको देख के प्लॉट लिया था तो हम किधर जाएंगे अब।
अगला एक खौफनाक स्कैंडल इसी का, इसका कोई घर, कोई गाड़ी, कोई दफ्तर, कोई मकान, कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं है जो बैंक प्लज नहीं है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात ये होती हैं कि जिन्ना कि तुसी पैसा इकट्ठा कर सकते हो उन्ना कर लो, बाहर भेज दो, बाद चो बैंक डिफॉल्ट होए तो आप बाहर निकल जाओ, और जिन्होंने प्लाट है वो यहाँ पे मांगते फिरेंगे। और जो रिवर एज है ना, जो मैं अगली बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये खौफनाक है। जो रिवर एज सोसाइटी बनी हुई है, जितने भी यहाँ पर दोस्त जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं उनको एक फॉर्म मिला हुआ है। एम आई राइट जी? फॉर्म के ऊपर है, ज़मीन आपके नाम नहीं है, अलॉटमेंट लेटर, वो ज़मीन इसकी कंपनी के नाम है। उस ज़मीन को रहन रख के बैंक के पास 20-25 अरब रुपया ले गए हुए हैं। आपका तो ना आपका मकान है, मकान आपकी ईंटें ऊपर पड़ी हैं। ज़मीन जो है वो कंपनी के नाम है इसकी, और जो मकान है वो बेचारा कागज पे फॉर्म पे लेके फिर रहा है, और 20-25 अरब रुपया वो ले गए हैं। सिल्क बैंक है, HBL है, बैंक अल्फला है। अभी ताज़ा इन्होंने अपने CEO के नाम पे HBL से कुछ 6 से 7 अरब रुपया लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मामले को देखे, EOBI के मामले को भी देखें। इनकी तो नेशनैलिटी तकरीबन बाहर की हो गई है, इन्होंने बाहर निकल जाना है। मैं ये बातें सीरियस कर रहा हूं, आज मैं कर रहा हूं, कल आप खुद इसको तस्दीक करेंगे कि मैंने बात ठीक की है। मैंने कुछ गुजारिशात भी करनी है और कुछ चीज़ें और भी बता दूं मैं आपको इसके अलावा भी। ये EOBI के जो टोटल इसमें वैल्यू है वो तकरीबन कोई जो टोटल घपला हुआ, स्कैंडल हुआ, वो यहाँ पर मेरे पास कोई आया 34 अरब रुपए का, इससे भी ज़्यादा का है। और ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर है कि 1 बिलियन की ज़मीन 2.5 बिलियन में बेची है और उसके ऊपर भी स्टे है। ये देख लें आप, कोई नहीं पूछ रहा। आप एक काम करें, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे जाएं, वहाँ पे मैसेज करें, आपको इस मैसेज के ज़रिए गूगल पे जो वॉइस मैसेज करते हैं सारी डिटेल आ जाएगी। आप नाम लिखें, आपको पता चल जाएगा, सारी डिटेल पड़ी। इस्लामाबाद का केस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि इस्लामाबाद में क्या किया है, वो बताऊंगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये FIR की डिटेल है। पहले मैंने आपको बताई थी पार्क व्यू एयरपोर्ट वाली, ये रिवर एज वाली है, और ये 6 FIR हैं इसके ऊपर, इसकी सोसाइटी के ऊपर। वहां पे इक़दाम कत्ल के थे, यहां पे कब्जे के हैं। ये 6 FIR है। FIR पढ़ दूं, 83/2013 थाना चूंग, 2175/2019 31/8/2019 थाना चूंग, 3844/2021 थाना चूंग, 4034/2021 थाना चूंग, 4133/2021 थाना चूंग, मुकदमा नंबर 1055/2013 थाना चूंग। ये डिटेल है मेरे पास। ये शुरफा है हमारी सोसाइटी के। लोगों की ज़मीनों के ऊपर मस्जिद बना के कहते हैं कि जनाब हमने बड़ा नेक काम किया। कोई खराती अदारा बना के कहते हैं कि जनाब हमने खराती अदारा बना दिया है, वो सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। ये है। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं अपने अदारों से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जिन ज़मीनों के ऊपर इसने कर्ज़े लिए हैं बार बार एक ही ज़मीन के ऊपर, उसको चेक करें।
स्टेट ऑफ बैंक गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको चेक करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी इल्तजा है, दरख्वास्त है, एज ए पाकिस्तानी भी और कैबिनेट मेंबर के तौर पर भी पंजाब के, कि EOBI का केस फौरी तौर पर सुना जाए और उसका फ़ैसला किया जाए। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, मज़दूरों का पैसा है। ये किसी तकड़े आदमी का पैसा नहीं है और हम अदारे की तरफ देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरी दरख्वास्त पे ज़रूर गौर करेंगे और इस केस को प्रायोरिटी बेस पे सुनेंगे। वहाँ पर 1 इंच ज़मीन नहीं है, जो दी थी बेच दी है, उसको ज़रूर देखा जाए। मेरी हाई कोर्ट से गुजारिश है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान गुजारिश है कि प्लीज़ इस केस को जल्दी सुना जाए। जो LDA वर्सेस रिवर एज है, जिसके ऊपर इसने स्टे ले के सारी डेवलपमेंट की हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए, हमदर्दाना गौर किया जाए कि गरीब आदमियों का ये 100 अरब, 150, 200 अरब रुपए का मसला है, 200 अरब रुपए का मसला है। प्लीज़ इसको सुना जाए और इसका फैसला किया जाए प्रायोरिटी बेस के ऊपर। किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए चौक में। अगर इन्होंने नजायज किया है तो फिर इंसाफ किया जाए। मैं अपने अदारे LDA को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए। अगर इन्होंने किया तो फिर इंसाफ किया जाए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, नैब ने इनको एक नोटिस भेजा था 2018 में। मेरी गुजारिश है आपसे, ये नोटिस है, गुजारिश कि आपने नोटिस भेजा, इस नोटिस का क्या हुआ? पार्क व्यू के हवाले, पार्क व्यू है नहीं, रिवर एज है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, DG साहब से, चेयरमैन नैब से, प्लीज़ इस मामले को देखें। यहाँ पर लोग बेचारे इन माफिया के खिलाफ डरते मारे नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको माइनस करते हैं। ये जब भी दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी गलत काम के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ये ताकतवर है, ये माइनस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात है, कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसको माइनस करते हैं, उस पर गंद फेंकते हैं। मेरी आपसे इन तमाम अदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये स्पेशली पंजाब की 12 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है कि आप मेहरबानी करें और इन मामलात को देखें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लेकिन जब सब कुछ ये हो रहा था तो तब इदारे ने क्यों नहीं रोका? उस वक्त आपके पास मुझे चार्ज उस वक्त नहीं था, किसी और के पास था। और दूसरी बात, जब ये सारा कुछ ज़मीनों का ये काम कर रहे थे मसूद, जिनका नाम आपने लिया, तो उस वक्त जो थे वो आपकी जमात के बड़े करता धरता थे। तो उस वक्त आपकी जमात के अंदर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब रोकने के लिए क्यों नहीं इंतजाम किए गए? 2 पार्ट हैं आपके सवाल के। पहला पार्ट ये है कि LDA ने क्या किया। LDA ने उधर अपना डायरेक्टर भेजा, इन्होंने उसको मारा, वो मुल्क से बाहर भाग गया और कोर्ट से जाके स्टे ले आए। स्टे का मतलब होता है आप एक ईंट ना आप लगाएंगे ना दूसरा कुछ करेगा। इन्होंने स्टे के बावजूद वहाँ पर ज़मीनों के ऊपर हल चला के लोगों के साथ बदमाशियाँ करके सरकारी ज़मीनें अपने आप में डाल के, इरीगेशन की ज़मीन डाली, सरकार की ज़मीन डाली, फॉरेस्ट की ज़मीन डाली, क्रिश्चियनों के कब्रस्तान की ज़मीन डाली और सोसाइटी बना दी। और स्टे के दौरान की है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या स्टे के दौरान काम हो सकता है। गूगल मैप के जरिए आपको आज की खबर हो, आज से 5 साल पहले की, 10 साल पहले की तस्वीरें मिल जाती हैं। अगर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं, मुझे कोर्ट में ले जाओ। अगर स्टे जिस डेट को मिला है उस डेट के बाद अगर डेवलपमेंट हुई है तो इसने तौहीन अदालत की है, तो अदालत तौहीन अदालत उसको देखें सुने।